हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि हमारे जो इरेशनल नंबर है उन्हें हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखो भाई, तुम लोगों को ये तो पता है कि हम हमारे इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है हमारी नंबर लाइन? ये है, बीच में क्या होता है आपका? जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो के हम इधर जाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू होता है। और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे कंटिन्यू होता है ना? ये तो हमें पता है। अब देखते हैं जो हमारा इरेशनल नंबर है वो कहाँ है इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? क्या बोलती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, आपका ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो आपका। तो ये जो हाइपोटेनियस है आपकी, ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक, अब हम ये क्यों देख रहे हैं आगे समझ आएगा आपको। अब देखो, मेरे को मान लो अपना नंबर चाहिए √2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? अपना नंबर √2 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं बेस क्या लूं और परपेंडिकुलर क्या लूं कि मेरा 2 आ जाए। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या बेस और क्या वो लूं कि मेरा 2 आ जाए। तो मैं क्या ले सकती हूँ? दोनों को 1 और 1। मैं ये बेस भी हमारा 1 ले सकती हूँ और ये परपेंडिकुलर भी कितना ले सकती हूँ? 1 ले सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो गया? 1 + 1, यहाँ से आपका ये 2 आ गया। अब ये यहाँ स्क्वायर है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? √2। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हमारा बेस 1 होगा और परपेंडिकुलर भी 1 होगा तो मेरी हाइपोटेनियस कितनी होगी? हमेशा √2 होगी, है ना? अब इसी से हम करेंगे इसको हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। चलो देखते हैं। अब ये 0 है, मेरे पास कोई कंपास या फिर रूलर तो नहीं है तुम्हारा, तो मैं तुम्हें हाथ से ही बताऊंगी। ठीक है, तुम समझ जाना। अब ये 0 है। अब आप अपना, हमने क्या देखा था कि हमने बेस और परपेंडिकुलर क्या लिया था? 1 यूनिट लिया था। तो आप स्केल से या तो 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो या फिर अपने कंपास से। तो मान लो ये अगर कंपास है तो उसका पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया? ये 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। ऐसे ही यहाँ से हम यहाँ भी क्या बना देंगे? 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम वो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये और ये तो बराबर ही होंगे, दोनों 1 1 है। आप स्केल से ले लो, कंपास से बना लो। अब ये 1 है और ये 1 है। और अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा था कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस क्या होगी? ये क्या होगा? √2 होगा, है ना? पर हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए हमारा √2। हमें यहाँ थोड़ा चाहिए √2। ये तो ठीक है √2, पर हमें तो इस नंबर लाइन पे हमारा √2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना कंपास फिर यहाँ रखूंगी, इसकी डिस्टेंस मेजर करूंगी। ये इतना, ये कितना है? √2। फिर मैं इससे क्या कर दूंगी? यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। तो ये यहाँ पे, यहाँ क्या है मेरा? √2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? √2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी जानना जरूरी है। हमने ऐसे आर्क क्यों ड्रॉ करी नीचे, है ना? उससे कैसे आ गया ये √2? क्योंकि बेटा देखो, जो हमारी आर्क होती है वो किसका पार्ट होती है? सर्कल का। ये ऐसे मैं ऐसे बनाऊंगी, ये सेंटर है और यहाँ से मैं ऐसे आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। तो क्या बना रही हूँ मैं? सर्कल ही बना रही हूँ या सेमी सर्कल बना रही हूँ, है ना? और हमें पता है कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो क्या होती है? हर जगह इक्वल होती है। तो अगर ये √2 है तो यहाँ से यहाँ जहां भी पूरा सर्कल बनाऊंगी डिस्टेंस क्या रहेगी? मेरी √2 ही रहेगी। इसलिए हमने क्या करा? यहाँ से आर्क ड्रॉ करी नीचे। ठीक, अब हम पे √2 आ गया। अब अगर √3 बनाना हो तो अब इसी से देखते हैं। रुको मैं थोड़ा इरेज कर लूं। देखो, ये था क्या? √2, ये है 1 आपका। अब मुझे बनाना है
3 नंबर लाइन पे। अब √3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अब अगर मुझे √3 चाहिए तो हम वही लगाएंगे, हमारी क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है, अब देखो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ना वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन है ना, तो मैं इस नंबर लाइन पे क्या लूंगा, बेस क्या लूं मैं अब अपना। अगर मैं अपना बेस लेती हूँ √2, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और अब मैं परपेंडिकुलर क्या लूं, 2 में कितना प्लस करूंगी कि 3 आ जाए, 1 ही प्लस करूंगी, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 + 2 3, h² = 2, तो यहाँ से h कितना आ गया आपका, √3 आ गया। ठीक है, तो मतलब अब मुझे क्या करना है, मेरा बेस कितना लेना है, ये √2 लेना है। यहां से मुझे क्या करना है, फिर से एक यूनिट ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर की, फिर वही मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगी, ये जहां भी ज्वाइन होंगे इन्हें ज्वाइन कर दूंगी, और यहाँ से जो आर्क बनेगी वो क्या होगा आपका, सेम ऐसे लो, ऐसे आर्क ड्रॉ करो, और वो क्या होगा आपका, √3 होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। और ये √3 की लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, जरूरी नहीं है कि ये ऐसी हो, मैंने ये बड़ा भी किया है यहाँ पे, ये 1 है, ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी जा सकती है, वो तो आप जब बनाओगे स्केल से उसे ज्वाइन करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर अब मुझे √4 बनाना हो तो √4 तो हमें पता है क्या होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ना 4। ठीक है, अब अगर मुझे 5 बनाना हो, क्या बनाना हो, √5 बनाना हो, तो मैं क्या करूंगी, √5। अब 5 के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 और 1 चाहिए, तो 4 कहाँ से मिलेगा मुझे, ये 3 था, यहाँ पे मान लो 2 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर, तो ये रहा आपका 2, एक पॉइंट आप क्या लोगे, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। मैं इसको रुको यहाँ करते हैं ऐसे फिर से। ठीक है, h² = 2 का स्क्वायर, फिर एक क्या ले लेंगे हम, 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 कितना हो गया आपका, 5, h² 5 है, तो h कितना हो गया आपका, √5 हो गया। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी आपने 1 यूनिट ड्रॉ करी, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी, और वो आर्क हो गई आपकी क्या, √5। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, अब देखो ये तो था एक तरीका, नंबर लाइन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो अगर आप पे कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर हम पे क्या हो, 50 50 हो, √50। ठीक है, √50 के लिए मुझे क्या चाहिए, 49 और 1 चाहिए, 49 + 1। परपेंडिकुलर तो मेरी 1 ही रहती है। ठीक है, क्योंकि हम बेस यहाँ ले लेंगे तो उसके बाद एक ही बचेगा, तो यहाँ पे 49 + 1, 49 क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 + 1 कितना हो गया आपका, 50। यहाँ पे रूट आ जाएगा क्योंकि h की वैल्यू निकाल रहा है, फिर वही आर्क ले लेंगे, हमारी नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम अपनी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, हमारे इरेशनल नंबर। और हमने ये भी देखा कि भाई आर्क ड्रॉ कर तो रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि जो हमारे पॉइंट वाले इरेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रैक्शन में होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।